मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज बहुत लंबे टाइम से जो डिमांड चल रही थी और मैं पहले भी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि मैं आपको जल्द ही साल के तीसरे सबसे बड़े राशि परिवर्तन राहु और केतु की जानकारी दूंगी। तो लीजिए, मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आज राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन की जानकारी देने के लिए। ये वीडियो डेडिकेटेड है कन्या राशि वालों को। अब तक मेष से लेकर सिंह राशि तक के मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आगे भी लगातार वीडियो चलते चले जाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं मेष से लेकर सिंह राशि वालों तक के राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन की जानकारी, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। और मेरे इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर भी आप राहु और केतु के राशि परिवर्तन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल दबाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये जानकारी आपको सटीक और अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को एक तो लास्ट तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। और जितने भी कन्या राशि वाले आपके मिलने वाले हैं, आपके सर्कल से जुड़े हुए हैं, जिनको आप जानते हैं, उन सभी को ये वीडियो जरूर आप सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इस वीडियोज़ का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए, अब राहु और केतु की बात कर लेते हैं। राहु और केतु की कथा के बारे में तो सभी को पता है। राहु मस्तक है और केतु धड़ है। ये एक ही राक्षस के सिर और धड़ है, जिसको भगवान विष्णु ने अमृत प्राप्त कर लिया था छल से इस राक्षस ने, इसीलिए उसका गला सुदर्शन चक्र से काट दिया था। और तब ये दोनों अलग हो गए, मुंह अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। चूंकि अमृतत्व पिया हुआ था, इन्होंने प्राप्त किया हुआ था, इसीलिए ये मर तो सकते नहीं थे। और बाद में जाकर ये छाया ग्रहों की श्रेणी में आ गए और 9 ग्रहों में इनको स्थान मिल गया। अब ये बहुत बड़ी लंबी सी कहानी है और ये पहले कई बार आप सुन भी चुके होंगे और मैं भी पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि राहु और केतु दोनों एक ही राक्षस के धड़ और सिर होते हुए भी बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक इनकी अलग रहती है। राहु के पास में जहाँ आंखें हैं, दिमाग है, वहां पर केतु के पास में ना आंखें ना दिमाग है, उसके पास केवल दिल है। राहु के पास दिल नहीं है। राहु क्रूर है। राहु बदला लेना जानता है। राहु की दृष्टियां बहुत शनि के समान क्रूर होती है। गुरु के जैसे पंचम सप्तम और नवम दृष्टि तो है, परंतु वो कल्याणकारी नहीं है, शनि के समान क्रूर है। राहु दिमाग से सोचता है। राहु को अगर छेड़ो तो राहु बदला लेना जानता है। राहु एक फॉग क्रिएट करता है, एक धुआं क्रिएट करता है, जिसमें व्यक्ति को ये लगता है कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। कभी ओवर कॉन्फिडेंट, कभी अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है। अचानक से सब कुछ दिलवाने की उसकी प्रवृत्ति होती है। बहुत इंपल्सिव ग्रह है। इंपल्सिव सोच से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। व्यक्ति को इतना लालच पैदा करता है किसी चीज को पाने का कि वह अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है। राहु देने पर आए तो वो भिखारी को भी राजा बना देता है और लेने पर आए तो राजा को भिखारी बना देता है। इस तरह से राहु के कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ज्यादा क्रूर है। पर इसके विपरीत केतु की अगर मैं बात करूं तो वो मोक्ष प्रदाता ग्रह है। उसके पास दिल है, क्षमा करना जानता है, चीजों को छोड़ने के लिए प्रवृत्त करता है कि छोड़ दीजिए, जाने दो। केतु मटेरियलिस्टिक चीजों से हमें दूर करता है। राहु जहां अटैचमेंट पैदा करता है, वहां केतु डिटैचमेंट पैदा करता है, डिटैच करता है चीजों से। केतु गुप्त विद्याओं में हमें माहिर कर देता है। केतु जिसका बहुत अच्छा होता है, उसमें सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह, अध्यात्म से जोड़ता है। हमें जीवन की वास्तविकता बताने में केतु सहायक है। इसीलिए मैं केतु को क्रूर ग्रह नहीं कहूंगी, पर राहु एक क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है। और ये दोनों ग्रह इतने पावरफुल है छाया ग्रह होते हुए भी। जिस प्रकार हमारे शरीर की छाया यानी हमारी परछाई हमारे साथ हमेशा चलती है, ये दोनों ग्रह भी चलते हैं। और दोनों अलग होते हुए भी कुंडली में हमेशा एक दूसरे से सप्तम बैठते हैं। गोचर की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो लगभग 18 महीने का इनका गोचर का पीरियड रहता है, यानी एक राशि में ये 18 महीने विराजमान रहता है। अब राहु और केतु 18 मई को रविवार को दोपहर 4:35 पर अपनी सम राशियां मीन और कन्या से राशि परिवर्तन करेंगे और राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में आ जाएंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में चले जाएंगे। ये पश्चिगामी चलते हैं, वक्री चलते हैं हमेशा।
सीधा नहीं चलते दूसरे ग्रहों की तरह। और ये साल का तीसरा बड़ा राशि परिवर्तन है। गुरु के 3 दिन बाद ही ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है। पहले शनि का हुआ, फिर गुरु का हुआ, अब राहु केतु। यानी ये साल कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। राहु और केतु 5 दिसंबर वर्ष 2026 तक यहां रहेंगे, यानी कुंभ और सिंह राशि में रहेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे। तो बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहने के कारण इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती है, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक रहता है। अब आ जाऊंगी सीधी कन्या राशि पर। ये तो मैंने छोटी मोटी जानकारी आपको राहु और केतु से संबंधित दी है। अब कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन है कैसा रहेगा उसके बारे में मैं ये पूरा वीडियो बनाने वाली हूं और ये जानकारी देने वाली हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है, क्योंकि राहु आपके 6 में आ जाएंगे। अब आप कहेंगे कि राहु राशि परिवर्तन कर रहा है, इतना आपने क्रूर ग्रह कहा और उसके बाद में अच्छे रिजल्ट कैसे? तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक ट्रुथ है सभी ग्रहों को लेकर। तो राहु को लेकर यह है कि वो 3rd, 6th और 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और कन्या राशि वालों के 6th हाउस में आ रहा है। यहां पर राहु के रिजल्ट जबरदस्त रहने वाले हैं आपको। अब तक जो समस्या आपके जीवन में चल रही थी, शत्रु बाधा चल रही थी, फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रहा था, कर्ज की स्थितियों में डूबे हुए थे, रुपए पैसों से संबंधित कार्य हो नहीं रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी, ये सभी चीजें अब आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। राहु इतनी तगड़ी पोजीशन में बैठा, और मैंने आपको हमेशा बोला ना कि केतु से ज्यादा राहु का प्रभाव रहता है। अब यहां पर राहु 6 में बैठे हैं, तो केतु कहां बैठे हैं? आपके 12th हाउस में। और 12th हाउस में केतु को हम मोक्ष प्रदान करने वाला मानते हैं। वैसे भी मोक्ष प्रदाता ग्रह है, सच्चाई लेकर आता है, परंतु 12th हाउस में बैठेगा केतु तो वो बहुत कमाल करेगा। अब यहां पर पहले मैं राहु की बात कर लेती हूं। राहु 6th हाउस में आपके शत्रुओं को बीट करेंगे। जो राइवल्स आपके अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, अब वो शांत हो जाएंगे, आपकी एबिलिटी को मानेंगे, आपकी एबिलिटी को समझेंगे। वहीं ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपको अचानक सफलताएं दिलाएगा। चाहे पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो अचानक से आपको वापस मिल जाएगा, या फिर अचानक से प्रमोशन, अचानक से इंक्रीमेंट, अचानक से पोस्ट बढ़ जाना, अचानक से व्यापार एकदम तरक्की कर देना, रातों रात बढ़ जाना, एक अच्छी ब्रांडिंग हो जाना, नेम और फेम बढ़ जाना, ये सब परिस्थितियां राहु यहां पर बैठकर आपको देने वाला है। वहीं कम्युनिकेशन में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पैसा फंसा, कर्ज की स्थितियां अगर चल रही है, लोन ले रखा है, चुका नहीं पा रहे हैं, अब आप बहुत इजीली चुकाएंगे और आप बहुत टेंशन फ्री हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप एक साथ ही लोन चुका दें और रिलैक्स हो जाए। राहु जब देने को आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और 6th हाउस में राहु बेस्ट रिजल्ट देता है, इसलिए ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट आ गया है। अब आपको एरिगेंट नहीं होना है, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बस बैलेंस रख के आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए। आपको अपनी मां से और मातृ पक्ष से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में बार बार देखने को मिलेगी। जो काम अब तक अटके हुए थे, जिन कामों को आप सोचने प्लानिंग में लिए हुए थे कि अब ये करने, वो प्लान अब आपके मूर्त रूप में आएंगे, साकार हो जाएंगे, और सफलताएं बढ़ती चली जाएगी। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, आपके सपने पूरे होंगे। और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो उस मामले में राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अब देंगे। अब आप बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी करेंगे, आप अपने आप को एकदम फिट महसूस करेंगे और नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देंगे। तो राहु यहाँ 6 में बैठकर बहुत कुछ आपको देकर जाएगा। बस 2 ही बातों का आपको ध्यान रखना है। राहु अपनी प्रवृत्ति से नहीं जाता, गुरु की दृष्टि है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, सब कुछ चीजें हैं, 6th हाउस में बैठा है। पर राहु का काम क्या है? भ्रमित करना, फॉग क्रिएट करना, ओवर कॉन्फिडेंट बना देना। इन सब चीजों से आपको बचना है। बस ये विकार आपके अंदर नहीं आने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी इन चीजों से खराब नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छे समय का भी आप नेगेटिव रिजल्ट पा लेंगे। अब राहु की दृष्टियों पर आते हैं। राहु की 5th, 7th और 9th दृष्टि होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूं। पर गुरु के समान दृष्टि होने से ऐसा नहीं है कि दृष्टि भी बहुत अच्छी हो गई।
राहु की दृष्टियां हमेशा खराब होती है शनि की तरह, पर राहु की दृष्टि किस स्थान पर पड़ रही है, किस राशि से उसका कम्युनिकेशन है, किससे नहीं है, ये सब चीजें भी मायने रखती है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इनको किसी भी राशि का स्वामित्व तो प्राप्त नहीं है, परंतु कई राशियों से इनकी अच्छी मित्रता होती है, उसके इक्विवेलेंट माना जाता है, कहा जाता है कि ये राहु की राशि है। अब यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ रही है, और हम मानते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि मिथुन राशि राहु की राशि है, यानी राहु से इसकी बहुत घनिष्ठता है, वो अपनी राशि मानता है मिथुन को। तो यहां पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको वर्क प्लेस पर। देखिए, गुरु भी आपके 10th हाउस में आ गए हैं 14 मई को, और 10th में गुरु बेस्ट रिजल्ट देते हैं, मैनेजमेंट करवाते हैं, चीजों को शॉर्ट करते हैं, प्रसिद्धि दिलवाते हैं। अब यहां पर राहु की दृष्टि भी पड़ गई है, हालांकि गुरु और राहु की दृष्टियां न्यूट्रल हो रही है, तो गुरु पर राहु की दृष्टि का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा, पर फिर भी राहु चूंकि मिथुन राशि जिसको वो अपना घर मानता है, उस राशि को देख रहे हैं, इसीलिए यहां पर अचानक से प्रमोशन इंक्रीमेंट, अचानक से वर्क पॉलिटिक्स जो चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। आपकी इंपॉर्टेंस अपने आप ही आपके बॉस को दिखाई देगी। पिता से बिगड़े हुए संबंध बन जाएंगे, उनसे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ कर्म में बैठकर राहु आपके काम को दुगनी रफ्तार देगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामला आपका फंसा हुआ है तो उसमें भी क्लीन चिट मिल जाएगी, वो मामला क्लियर हो जाएगा। अब राहु की सप्तम दृष्टि पर आए तो वो आपके खर्च भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर खर्च भाव पर राहु की दृष्टि थोड़ा सा बेटर करती है, क्योंकि ये स्थान अच्छा नहीं माना जाता, तो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको अब्रॉड से आती हुई दिखाई देगी। अगर आप वहां पर कोई जाकर काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को वहां फैलाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उन सबके योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में माधुर्य रहेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करेंगे, और रिश्तेदारों के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। झूठे एलिगेशन अगर आप पर लगे हुए हैं, कोई झूठे आरोप लगे हुए हैं, आप थोड़े सस्पेंड हो रखे हैं, या कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई आपके खिलाफ चल रही है, तो उसमें भी आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। अब राहु की नवम दृष्टि पर आता है, जो कि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। यहां पर थोड़े चैलेंजेस उत्पन्न करेगी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में आपके सहकर्मी आपसे बाजी मार ले जाएंगे। आप अपनी बोली से कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को आहत कर देंगे, उनसे रिलेशनशिप बिगड़ सकती है। घर की महिलाओं को बिल्कुल भी नाराज ना करें। राहु हमेशा खुश, अपने घर की महिलाओं को अगर आप खुश रखेंगे, उन्हें हमेशा सुगंधित पदार्थ भेंट करते रहेंगे, तो राहु हमेशा खुश रहेगा। इसीलिए घर की लक्ष्मी को नाराज ना करें। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई भी डिसीजन आपके द्वारा होने जा रहा है, तो पहले आप अपने घर के सदस्यों को बैठकर पूछे, घर के बड़ों की सलाह ले, घर की लेडीज को पूछे, उसके बाद आगे बढ़े, तो राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब ये तो राहु की दृष्टियों की बात हो गई और राहु की बात हो गई। अब आते हैं सीधा केतु पर। केतु यहाँ पर आपके लिए 12th हाउस में बैठकर मोक्ष प्रदाता ग्रह बन गया है, यानी केतु आपको गुप्त ज्ञान दिलवाएगा। मटेरियलिस्टिक चीजें जिनके पीछे आप फालतू भाग रहे थे, अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों फालतू दौड़ रहा था ऐसी चीजों के पीछे, ये चीजें तो मेरे लिए बनी नहीं है, मैं क्या कर लूंगा इन चीजों को पाकर। इस तरह की सोच आप में डेवलप होगी, और ये कहीं ना कहीं विरक्ति का कारण भी हो सकता है। परिवार से आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है, थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ सकता है, परंतु ये आपके मोक्ष का कारण भी बन सकता है। इसीलिए अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाते रहें। परिवार के साथ रहकर भी बढ़ा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप परिवार से दूर जाकर ही इन चीजों को कर सकते हैं। अब तक जो आदतें आपको बॉदर कर रही थी, जो चीजें आपको परेशान कर रही थी, अब उन परेशानियों के, उन आदतों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब अगर आप प्लेस चेंज करना चाहते थे, आप अब्रॉड में रह रहे हैं और वहीं पर ही आप कहीं दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन करना चाह रहे हैं, तो वो सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। केतु आपकी इनर स्ट्रेंथ को, सिक्स सेंस को बढ़ाएगा। आपको पहचानना आ जाएगा कि कौन सा व्यक्ति आपका हितैषी और कौन सा आपका मित्र रूपी शत्रु है, यानी आप एक अच्छे तरीके से सेग्रीगेट कर पाएंगे लोगों को, और उस वजह से आप चीट नहीं होंगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा। इन सब चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे। तो केतु आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। अब मैं कन्या राशि की बात करूं ना, राहु केतु दोनों ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। अब राहु केतु के कुछ उपाय जान लेते हैं, जो कि आपको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट राहु और केतु के दिलाएंगे।
शनिवार को रात को पीपल के जड़ के पास घी का दीपक जलाने से राहु आपके बैलेंस रहेंगे। गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। राहु अभी बहुत अच्छे गोचर में आ रखे हैं। और केतु के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप काली गाय का दान करें। ना कर सकें तो काली गाय को आप उसकी सेवा करें, उसे लाकर उसको चारा खिलाएं। और ये कार्य आप मंगलवार या बुधवार के दिन कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि राहु और केतु के बेस्ट रिजल्ट को बढ़ाएगा और नेगेटिव रिजल्ट को कम करेगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप दूसरे लोगों को शेयर करें, अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।